ऐसे मैं तेरी मम्मी को कभी लखनऊ में कभी राजस्थान में कहीं कहीं भेजता हूँ ना, तो मैं भी ऐसे ही बेचूंगा। और एक मास्टर है सतीश, ये एकता विहार कॉलोनी में रहता है जी, संत नगर में। उसके साथ मेरी घरवाली के नाजायज संबंध पहले से ही थे। अच्छा, ये सुननमार था जो बातचीत हमारी पहला हुई है कि किसी ने आपकी माँ का मतलब रंगे हाथ भी पकड़ा है, आप में से किसी ने? मैंने पकड़ा था जी रंगे हाथ। मैं रात के 2 बजे मेरी लड़की ने उसको देखा, रंगे हाथों पकड़ा, 11 बच्चों की माँ बना के भेज रखा है उसको, कोई एक आधा नहीं है। और वो बच्चे पैदा करती थी, मतलब लेके आती थी वहाँ से और ऑपरेशन करवाती थी मेरे से। तो हमें रोक के ऐसे बोलता है कि जैसे तेरी मम्मी से धंधा कराता हूँ ना, मैं तुझे भी ऐसे ही लेके करवाऊंगा। उससे पहले मुझे तो अब पता लगा ना कि ये बच्चे उसके थे, मतलब जो उसके पेट में बच्चा था, मुझे तो अब पता लग रहा है ना कि ये बच्चा उसका था। हाँ जी, मैं ना हर टाइम तो जी फोन पे बात करती रहती थी जी। किसी के लिए करा करे थी? मैं एक मास्टर है जी सतीश फैक्ट्री में। मतलब गंदे काम करती थी उस मास्टर के साथ, और मुझे आके कहती थी कि मेरे तो 2 महीने चढ़ गए, 3 महीने चढ़ गए। कद की बात है ये। सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुठा टेक। भाई आपने मेरा समाज में बहुत सी कुरीति है या थी जो समय के लिए हमारे समाज में आई और समय के लिए चली गई, चाहे वो पर्दा प्रथा हो, दहेज प्रथा हो, चाहे वो छुआछूत हो, जाति पाति हो। ये बहुत सी हमारे समाज में कुरीतियां थी, लेकिन आज भी बहुत सी इसी कुरीति है जो समाज ने खान लग रही है। और ये कुरीति हमारे समाज में सरकार की दी हुई है, और इनमें से जिसके बारे में हम हमेशा बात करा है, यह एक बहुत बड़ी कुप्रथा और बहुत बड़ी कुरीति आज के टाइम में समाज में बन गई है, और वह है लिव इन रिलेशनशिप, जिसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदार सरकार है। और हमारे दर्शकों ने मेरा कमेंट करके भी जरूर बताइए कि यह जो लिव इन रिलेशनशिप का जो मैटर है, कितना ठीक है, कितना गलत, क्योंकि इसके कारण बहुत से परिवार आज के टाइम में बर्बाद होने लग रहे हैं, वो लिए हैं और आगे भी होंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपने बता दूं, इसका असर हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ लग रहा है, इतना कि कई बालक जो है वो बिना अपने माँ बाप के नाम के पैदा हो जाए। आपने कल भी एक खबर देखी होगी, और इसी खबर आंधी रहा है भाई, आके बहुत से बालक न कोई किती छोड़ जाए, कोई किती छोड़ जाए, कोई नवजात किती पावा है, तो कोई छोरी किती पावा। इसका कारण बहुत सही ये रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप के कारण वे बालक पैदा हुए हैं, फिर उनके जो माता पिता हुए उन्हें नहीं अपना पाते, अपना नाम नहीं दे पाते, और उन बालका की दुर्गति हुआ है। ऐसा एक मामला जो है आड़ा आया हमारी गली, एक परिवार है, और जो ये व्यक्ति हमारी गिला खड़े हैं, इनकी घराली पिछले काफी टाइम तक इन्हें छोड़कर किसी और गिली रहे हैं, जो कि इनका आरोप है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन छोरिया ना आप देख सको हो, लगभग एक छोरा और है इनके परिवार में, 3 इनके बालक हैं। ये छोरी अपनी माँ के बिना रह रही है, इनके ऊपर तो इनकी माँ का हाथ उठ गया मतलब वह चली गई है ना छोड़कर, बड़े शर्म की बात है। और कानूनी तौर पर इस पर कुछ भी नहीं करा जा सकता। ये हमारे समाज में सबसे बड़ी कमजोरी है कि कानून ने इस प्रकार की चीज को मान्यता दे रखी है, पर इनके ऊपर के कुछ बीतरी होगी वो इन्हें पता है, इन हम जानकारी लेंगे। और मैं आपने बता दूं, पहला भी संसार क्रांति पे ये आए थे और इन्होंने अपनी बात रखी थी, पर उसका असर इतना होया कि इन बेरा लग गया भाई इनकी घराली की था, उस चीज की न सूचना मिल गई, पर कानूनी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि कानून ही तो इस चीज ने मान्यता देवा है। इन तब बातचीत करेंगे। एक बार तो नाम बताओ जी अपना। मेरा नाम है जी योगेश शर्मा। अच्छा मैं नलवा कॉलोनी ऊझा का रहने वाला हूँ। अच्छा। सर मेरी जो घरवाली है ना, वो हमें ये लगा लो जी 4.5 महीने से तो हमारे से परमानेंट ही चली गई। उससे पहले भी वो जा रही थी, उसका जीजा उसको लेके चला गया था यहाँ से, और हमने ज़्यादा मतलब अपनी बिरादरी की पंचायत वगैरह करके उसको फिर भी हम अपने पास लेके आए। पर मेरे जीजा मतलब उसके जीजा ने, और एक मास्टर है सतीश, ये एकता विहार कॉलोनी में रहता है जी, संत नगर में। उसके साथ मेरी घरवाली के नाजायज संबंध पहले से ही थे, पर मुझे इस चीज़ की भनक भी नहीं थी। मेरी लड़की ने उसको देखा, रंगे हाथों पकड़ा, और जब उसको समझाने बुझाने की हमने अपनी घरवाली को कोशिश करी, वो कर लगी, कह रहे ठीक है जी, मैं जब तुमने सारी चीज़ का पता ही लग गया तो अब तो मैं इसी के साथ रहूँगी। उस हमने फिर भी ये कहा, मगर नहीं यार कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, कोई नहीं, तो फिर भी अपने बच्चों के साथ रहो, अपना अच्छी तरह से रहो, आगे से ऐसा काम मत करिए। पर वो अब भी उसके साथ रह रही है जी। हमने कानून की इतनी सहायता लेने की कोशिश करी, मेरे पास अब भी ये लगा लो जी कम से कम भी 4-5 बार मैंने रिपोर्ट कर रखी है, सारी पर्चियाँ मेरे पास है, कानून भी मेरा साथ नहीं दे रहा। थाना कौन सा लगा देगा? थाना चांदनी बाग लगता है जी। रिपोर्ट दे के आता हूँ, मेरे से ये भी नहीं पूछते, ना कभी मेरे पास फ़ोन करते कि भाई हमने तेरी घरवाली को बुलाया था तो उसको समझा दिया या नहीं समझा दिया। अगर वो रिपोर्ट देने के नाम के चले जाए ना, तो तुरंत मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर कार्रवाई करता है थाना। अच्छा नहीं बताओ, आप कह रहे हो उसका जीजा आपका साडू था, हाँ वो जी। कित लेके गया उसने? वो अपने घर पे लेके गया जी, विकास नगर। अच्छा। वहाँ पे फिर मैंने उनको कहा, मगर भाई तू मेरे घर का क्यों नाश कर रहा है? कह रहा नहीं नहीं, इसको हम समझा बुझा के भेज देंगे। उसने ऐसी समझाई बुझाई कि यहाँ पे खड़ा होके मेरे घर पे आकर के 4-5 आदमी मेरे पास गवाह भी हैं इस चीज़ के,
सामने छाती पीटता है कि रीटा तू अपना मकान बेचकर मेरे पास आ जा, साबत जिंदगी तेरा पूरा पाड़ दूंगा। रीटा नाम आपकी घरवाली का? हाँ जी, हाँ जी। आपका साडू का मेरे तो राजा। हाँ जी, मेरा साडू कहता है। तो उसका घरवाली नहीं है? उसका घरवाली है जी। आपकी साली होगी वहाँ? हाँ, उसका 5 लड़कियां हैं। अच्छा। तो मैंने उसको इतना समझाया, मगर भाई ऐसा है, किसी का घर बर्बाद नहीं करा करते, मगर तू ऐसा काम ना करे, और तुझे अगर यही काम करना है ना कि भाई मैं तो इसका पूरा पाड़ दूंगा, भाई तो इसकी कोथली दे, इसके घर आना जाना कर, इसके बच्चों की ब्याह शादी होगी उसमें भात चुचक दे। कोथली किसका देवा है? मतलब हम कह रहे थे कि भाई अगर मतलब पूरा पाड़ना इसी को तो बोलते हैं ना जी। ये थोड़ा होता है कि भाई मकान बेच दर मेरे पास आ जा, तेरा पूरा पाड़ दूंगा। अगर पूरा पाड़ना है तो कोथली दो, यहाँ से आओ, अपनी छोटी साड़ी है, बहन के बराबर होती है, उसका पूरा पाड़ तो ऐसे पटेगा ना जी, कोथली देंगे। सर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, हमारे सनातन धर्म में एक चीज बोली जाती है कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। ये मेरी घरवाली है ना, कुमाता की भी उससे भी बड़ी कुमाता है, बड़का के बारे में भी सोच रही है। वही तो कह रहा हूँ ना जी। जिसने भाई हमारे सनातन धर्म में जो कोई भी है, पहले तो मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। ये भी कहा गया स्त्री जब काम के वशीभूत हो तो वो कुछ नहीं देखती। तो वही तो चीज कह रहा हूँ, मेरे अंदर कमी निकालो ना, मेरे टेस्ट कराओ। 11 बच्चों की माँ बना के भेज रखा है उसको, कोई एक आधा नहीं है। और वो बच्चे पैदा करती थी, मतलब लेके आती थी वहां से और ऑपरेशन करवाती थी मेरे से। कौन थी? मेरी घरवाली। अच्छा। मतलब गंदे काम करती थी उस मास्टर के साथ, और मुझे आके कहती थी कि मेरे तो 2 महीने चढ़ गए, 3 महीने चढ़ गए। कद की बात है ये सर पिछले साल की। ये भी आप करते 3 महीने अपना पता चला, उससे पहले अपना पता नहीं था? उससे पहले मुझे तो अब पता लगा ना कि ये बच्चे उसके थे, मतलब जो उसके पेट में बच्चा था, मुझे तो अब पता लग रहा है ना कि ये बच्चा उसका था। तो आपने इस चीज का अनुमान नहीं होया? नहीं सर, उसको फिर मैं यहाँ से जब सारी जगह मुझे जवाब दे दिया गया मेरी घरवाले के लिए, अब भाई अब ये नहीं बचेगी। डॉक्टर के पास मैं गया खानपुर में, मेरे पास हर चीज का सबूत है, वहाँ की रसीदें भी हैं। वो रिकॉर्डिंग तो आप हमारे भेज दोगे? कौन सी सर? जो सबूत आप कह रहे हो, जो रिकॉर्डिंग है, फोटो है, वो आप बिल्कुल सर, मैं एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाना चाहता हूँ। वो हम आप लगा देंगे इसमें। हाँ, वो रिकॉर्डिंग आप 48 सेकंड की रिकॉर्डिंग है वो मास्टर हमारे से क्या कहता है, एक बार आप सुनो। फोन नहीं करा था, मना तो नहीं करा। कौन कह रहा? ये फोन नहीं आया मेरे पास, ये नंबर कहाँ से आ गया मेरे पास? नहीं, मना तो नहीं करा। और किसने करा? मना के पता क्या कहता, बात बता। अरे कुछ नहीं, इतना रिकॉर्डिंग कर रखी होगी ना, कर ले। रिकॉर्डिंग कर रखी होगी तो एक काम कर, तेरे भाषण में दूंगा, तो एक बार घर आ जा। आजा। क्या बात हुई? बात तो बता। अरे कुछ नहीं, मैं बताऊंगा तेरे से, आजा तुम। और मेरी अकल है ना ठिकाने लगाऊंगा। कैसी अकल ठिकाने लगाओगे? क्या बात हुई? वो मैं बाद में बताऊंगा, तू आ तो जा। चलो भाई, बालक भी मारे के लिए ऊपर से खर्चा भी मांग रहे कि मैं जी किसी के साथ नहीं रह रही, मैं अलग किराए पे कमरा लेके रह रही। मेरे बच्चे ने और मेरे पति ने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। ये आरोप ला रहे हैं। आप थोड़ा इस तरफ आ जाओ और वहां पे देख के बोलो दर्शक आता है। आपने के कुछ शक था अपनी माँ पर, आपने कुछ पता भी होगा, आप घर में रहा थे, कुछ आपने देखा भी होगा? हाँ जी, वे ना हर टाइम तो जी फोन पे बात करती रहती थी जी। किसके लिए करा करी थी? मैं एक मास्टर है जी इस फैक्ट्री में। अच्छा। तो उनसे बात करती रहती थी। हम पूछते थे, मगर मम्मी क्या तुम सारा दिन तो फैक्ट्री में भी रहते हो और फिर भी आके तुम बात करते हो? न कहा जी हम कुछ नहीं, हम तो वैसे ही बस बात कर रहे काम के बारे में। कितने टाइम पहले आपने शक हो गया था, बेरा ला गया था कि ये चीज हो रही है? हमें जी 1 साल से शक है। फिर आपने अपने पिता तक बताने की कोशिश नहीं करी? नहीं जी, हमने पापा के सामने भी कभी कभार बात कर लेती थी, घर पे भी आता था जी। हमें कोई शक नहीं था। जब पापा के सामने घर पे आता है तो कोई क्या दिक्कत है हमें? क्या अच्छा, ये सुनने मार था जो बातचीत तुम्हारी पहला हुई है कि किसी ने आपकी माँ मतलब रंगे हाथ भी पकड़ा है आप में से किसी ने? मैंने पकड़ा था जी रंगे हाथ। मैं रात के 2 बजे की बात है जी, मैं नीचे गई थी जी, और ये दोनों आपस में लेट रहे थे दोनों बेड पे। अच्छा, ये कितनी बार आपने जो ये बात पता लगी है, ये जो भी कुछ होया है? ये जी ये कम से कम 20 होगी, 4-5 महीने की बात होगी। 6-7 कितनी बार आपने ये चीज देखी है? एक बार ही देखी जी, उसके बाद वो हमारे घर पे भी नहीं आया। उसके बाद सीधा आपकी माँ चली गई। तो आपके कुछ चाहो अपनी माँ तक कुछ कहना चाहो? यदि ऐसा होया है तो उसका कुछ शर्म हो, कम से कम अपने बालकों के प्रति उसमें कुछ मोह ममता हो, क्या कहना चाहो? कुछ नहीं है जी शर्म, ना तो बालकों के प्रति है जी, ना अब मेरे पापा के प्रति, किसी के प्रति कोई शर्म नहीं है जी। ना वो हमें चाहती, ना मेरे पापा को चाहती। हमें ऐसे बोलते हैं जी, जिस दिन तुम तीनों के ऊपर कफन देख लूंगे उस दिन मेरी शांति पड़ेगी। यह बात बोला। हाँ। अच्छा, फोन पर कोई बातचीत करने की कोशिश करी होगी, उसमें क्या कुछ रहा? हम कोशिश करते हैं। जब हमने दिवाली वाले दिन भी फोन किया था उनके पास कि भाई हमारी मम्मी से बात करा दो, ना तो वो बात करती, ना उसमें मास्टर वो बात करने देता। मास्टर क्या हुआ है? उनके जी मेरे पास नहीं रहती, उनको मैं बात भी नहीं करने देता। झूठ बोलता है, उनके मेरे पास नहीं रहती। कोई धमकी धमकी तो नहीं देता? ना धमकी भी देगा जी, कभी मारने की धमकी देगा, कभी किसी चीज़ की। ऐसे बोला कि भी अब तेरी मम्मी हमारे पास रह रही, तुम हमें जय पापा बोला करो। ईब आपकी घरवाली कित रह रही है?
सर वो रह रही है संत नगर में, रह रही है यहाँ पे। उस मास्टर के लिए रह रही हाँ, उस होगी। मास्टर के साथ रह तो रही है। के कुछ चाह आपका? सर मुझे तो पता नहीं, जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ तो, और उसके घर परिवार वालों को लेके गया मैं उससे बात करने के लिए, तो वो मास्टर और उसके परिवार वाले हमारे सामने नहीं आने देते उसको। अच्छा, आपके बालका ने बातचीत करने की कोशिश करी? चलो माँ है, बालका तो बात कर ले, इनके प्रति कुछ मोह ममता रह रही हो उसमें? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं रह रही है। वो सीधा एक ही चीज़ का जवाब देती है कि ना तो ये बच्चे मेरे हैं और ना ये पति मेरा है। आपके बालका की उस बातचीत हुई कुछ? हाँ जी, हाँ जी, वही है। के कहा फिर उसने कहा कि ये बच्चे मेरे नहीं है। अच्छा। और मुझे तो यहाँ तक की बात बोली गई, कह रहा तू राजी हो रहा ना कि ये बच्चे तेरे हैं? मैं कहा हाँ भाई, मेरे घर पे पैदा हो रहे तो बच्चे मेरे हैं। कह रहा इनका टेस्ट करा ले, तुझे पता लग जाएगा किसके बच्चे। इतनी बड़ी बात भी कह रही इतनी है? बड़ी बात उसने खुद अपने मुंह से मुझे बोल ली है। आप क्या चाहो? सर मैं ये चाहता हूँ कि उसके ऊपर इंक्वायरी हो। किस चीज की? कानून की। कानूनन मैं अपना बता दूं, कानूनन यदि वह अपनी सहमति से किसी के साथ रह रही है तो उस चीज पे कोई भी रोक नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर सर जो मेरे पास ये बच्चे हैं तो मैंने अकेले ने पैदा नहीं किए हैं, मेरे बच्चों के बारे में सोचा जाए। चाहे तो कानून मुझे ये सहायता दे कि हाँ भाई हम तेरे बच्चों की परवरिश करेंगे, और नहीं मैं अकेला आदमी अपने बच्चों की परवरिश आपके करने कितने में बच्चे हैं? असमर्थ। दो लड़की तो खड़ी हैं। 2 लड़की हैं सर, एक लड़का मेरा बीमार हो रहा है, वो हॉस्पिटल जा रहा है। अच्छा, हाँ। तो कितनी कितनी उम्र है इनकी? सर इस लड़की की 18 प्लस, 3 मार्च को ये 18 की पूरी होके 19वीं साल में लग जाएगी। उसके बाद ये 14 साल की है, 14 प्लस चल रही है ये भी। अच्छा, जो लड़का है सर 17 प्लस चल रहा है। तो कुछ असर भी पड़ा होगा इनके बालकों के भविष्य पर आपके लोग, क्योंकि बदनामी तो होली है। सर इतना असर पड़ा है। मेरी ये छोटी वाली लड़की है, 9th क्लास में पढ़ती थी, और स्कूल के बच्चों ने, अगर तेरी माँ चली गई, किसी गैर आदमी के साथ चली गई, तो इनको इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये लड़की मेरे घर पे बैठ गई। मेरी बड़ी लड़की 12वीं क्लास में थी, मेरा बड़ा मतलब जो लड़का है वो भी 12वीं क्लास में था। शर्मिंदगी के कारण और मेरी घरवाली के इन कारनामों के कारण कि तीसरे दिन मेरे घर पे पुलिस आनी, इधर उधर मुझे परेशान करना, तो मेरे आज 3 बच्चे घर पे बैठे हैं बिना पढ़ाई के। कानूनी कुछ नहीं हो सकता। आप आखिरी में के कंक्लूजन चाहो? कुछ आपकी घरवाली मांग कर रही हो, आप तक कुछ कह रही हो? सर मांग का, हाँ, मेरे घरवाली मेरे से मांग कर रही है कि मुझे तलाक दे दो। फिर आप दोगे तलाक? नहीं सर, मैं उसको तलाक नहीं दूंगा। रहना भी नहीं चाह रही हो आपकी गली, रवा भी नहीं, फिर भी तलाक नहीं दोगे? नहीं सर, किस बेस पे तलाक दूं उसको? वो तलाक ही हो रहा है, वो जब मेरे साथ ही नहीं रह रही है तो तलाक ही हो रहा है उसका मेरा। अगर मेरे अंदर कमी हो, जिस आदमी के अंदर कमी होगी ना, भागेगा वो। अच्छा, कुछ ब्याह शादी में फर्क पड़ेगा इनकी पे फिर? फर्क पड़ेगा नहीं सर, पड़ चुका है। मैंने अपनी लड़की की शादी कर रखी थी, मतलब तय कर रखी थी वहाँ पे, और जिस आदमी की मतलब वहाँ पे शादी कितना मतलब कर रखी थी? करनाल में। अच्छा, फिर क्यों यार? तो उन्होंने है ना फिर एकदम से कहा, कह रहा तेरी घरवाली है ना किसी आदमी मतलब किसी के साथ चली वो गई। नबेरा लग गया? हाँ जी। या 18 साल की हो रही है कोई है? नहीं, होगी मैं 18 साल प्लस चल रही है। 3 उसमें मतलब 3 मार्च को ये पूरी 18 की मतलब 19वीं साल में लग जाएगी। 3 मार्च को हो जाएगी? हाँ जी। तो आप न शादी कद की तय करी थी? ये सर 21 तारीख की शादी थी, 21 नवंबर की। आप ये 18 की हो ही नहीं है, नहीं, और नहीं। उससे पहले आप शादी करनी कर रहे हो? नहीं सर, 18 साल की हो चुकी है। अच्छा, 3 मार्च ना होगी हो रही 3 थी। मार्च में ये 19वीं साल में लग जाएगी। मतलब 3 मार्च ने इस जो आ गई उसमें 18 की होगी थी ना? हाँ जी, उसमें 18 की होगी हाँ थी जी, ना? हाँ जी। तो और कुछ मामला हो भाई आपकी घरवाली कोई जमीन वगैरह ले गया किसी से हाँ जी, लेके हाँ गए जी। हो? तो उसमें ऐसा हुआ जी, ये प्रॉपर्टी है मैंने ले रखी है, हम्म, और मेरे पास स्टैम्प पेपर भी है लिखित रूप में। तो जैसे ही रजिस्ट्री खुली तो मुझे बोला गया कि भाई तेरी घरवाली का तेरा किसने बांटा है। मेरी सास ने कह करके ये प्रॉपर्टी मेरी घरवाली के नाम करा दी थी। तो इस चीज की भी आप थोड़ी सी ज्यादा हाँ, वो कर रही होगी कि भाई ज्यादा मेरे नाम नहीं, कर हाँ, मेरे नाम कर है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बात की भी कुछ उसमें? सर मेरी घरवाली तो कर ही रही है। जिस आदमी के वो साथ रह रही है, वो थाने में मैंने पकड़वाए थे, तो वहां पे मेरी घरवाली को मेरे सामने पुलिस वालों के सामने उसको थप्पड़ मारा है। सतीश नाम है उस मास्टर का। उसने मेरी घरवाली को थप्पड़ मारा है और उसको बहन की गाली देके बोला है कि इनको प्रॉपर्टी नहीं देनी है। उसने कहा, कह रहा ठीक है जी, मैं देने की नहीं उनको प्रॉपर्टी। तो वो मांग रही है मेरे से तलाक। किस बेस पे तलाक दूं? क्या नया लोग दे दूं उसको, और प्रॉपर्टी भी दे दूं, तलाक भी दे दूं? मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगा भाई? ये बात तो बता। हाँ तू एक बार। सर ऐसे ऐसे मुझे अपशब्द बोले जाते। गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है, चोरी और सीना चोरी पर कानून कोई रोक नहीं ला सकता भाई। कानून के आंख पर पट्टी बंधी हुई है, और कानून के पट्टी नहीं हाथ भी बंधे हुए हैं। आपने तो ईब आपने किस उम्मीद दिखा है? किसी बड़े अधिकारी तो आप गए हो? सर एसपी के पास गया था मैं। उनने कुछ कहा? सर एसपी ने मुझे ये चीज़ बोला है, जब मैं अपने तीनों बच्चों को लेके एसपी के पास पहुंचा कि सर मेरे बच्चों को ऐसे ऐसे बोला जाता है। वो बच्चों ने बोला है उनको कि सर हमारी मम्मी है ना हमारे को ऐसा ऐसा बोलती है। एसपी सर इतने अच्छे हैं हमारे, उन्होंने क्या बोला कि बेटा तेरी मम्मी ऐसे ऐसे बोलती है तो अपनी मम्मी के पास मत रहो। नहीं, उन्हें तो ठीक कहा फिर यह बात। और अपने, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ सर, मैंने कब बुरा बोला है? मैंने कह रहा हूँ मगर एसपी सर हमारे इतने अच्छे हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह करने की कोई उम्मीद नहीं जताई मुझे। मतलब उन्होंने कि ये भी तो कह सकते थे एसपी सर कि नहीं
बेटा हम तेरी मम्मी को समझाएंगे देखो बुझाएंगे। इसका समाधान ना पंचायती उसका, यदि आपकी पत्नी आना चाहे तो भाई चार मानसों की यदि वो शर्म कर ले, पर मैंने फिर कहा भाई सर, जब स्त्री इस चीज के वशीभूत हो जाए तो वह किसी की सर कुछ नहीं देखती। पंचायत भी ये रिलेशनशिप के कागज देख के पीछे हट जाती है। सरपंच के पास मैं गया, सरपंच ने मुझे जाते सार बोला पंडित जी उसने रिलेशनशिप के कागज बना रखे, हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वालों के पास गया, यही ये मिला है। उल्टी सीधी मुझे धमकी देता है, कभी प्लाट बेचने के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, मुझे मारने तक की धमकी देता है। मुझे खुद बोला उसने, और मेरे बच्चों को भी, जैसा मेरे बच्चे वहाँ पे एकता विहार जा रहे थे घूमने के लिए, इनकी नानी जी रहती है वहाँ पे, तो उससे मिलने के लिए जा रहे थे, तो मेरी बच्चियों के बताइए बेटा एक बार तू खुद बताओ, उसने क्या बोला है कि आप तेरी आगे मम्मी आ से जाओ। भी ऐसे काम कराऊंगा, आगे आ जाओ। तेरे से भी ऐसे काम कराऊंगा। वो जी मैं एकता विहार में ये करवा चौथ आ रहा था, तो मैं मेहंदी मुहंदी का काम करती हूँ जी। तो मैं उधर एकता विहार में मेहंदी लगाने के लिए जा रही थी, तो हमें रोक के ऐसे बोलता है कि जैसे तेरी मम्मी से धंधा कराता हूँ ना, मैं तुझे भी ऐसे ही लेके कुछ करवाऊंगा। बेच दिया की बात भी कह रहा था ना। हाँ जी, उन्होंने कहा जी जैसे मैं तेरी मम्मी को कभी लखनऊ में, कभी राजस्थान में, कहीं कहीं बेचता हूँ ना, तो मैं भी ऐसे ही बेचूंगा। भाई मामला गंभीर है, संगीन है, इसका क्या समाधान उसका है। हमारे दर्शक भाई मैं फिर कहूँ हर बार निर्णायक मंडल की भूमिका पंचायती है, वे एक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस बारे में जरूर बताओ भाई इस कानून का क्या कराया जाना चाहिए। क्योंकि यदि आज तक 15-20 साल पहले कोई यदि वो काम कर सकता, पहली बात उसमें हिम्मत नहीं पड़ती है काम करने की, लेकिन कर दे था तो उसमें बहुत कुछ हिसाब देता जिसकी वजह से उसने जो है इस चीज से पीछे हटना पड़ जाता। तो हमारा तो भाई आप एक तो अपील है, एक तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो इस कानून के बारे में और इस मामले के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, और इन बालका के भविष्य का जो ये छोरी है उसकी इनका क्या होगा। और दूसरा इस वीडियो ने जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो ताकि इनकी समस्या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इसका कोई समाधान उसका और समाधान क्या है वो भी आप जरूर बता दियो। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपकी गल्या अभिमन्यु शर्मा।